हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के और आज की क्लास के अंतर्गत अपन एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि जो सब्जेक्ट का नाम है आपके का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उस कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल की अपने को रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उन मटेरियल्स के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला लेक्चर है जिसके अंदर अपन सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आपको सिलेबस के अंतर्गत क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये चीज़ तो आपको सबको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर 5 यूनिट है, ठीक है। अब इन 5 यूनिट के अंतर्गत अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में आज अपन बात करेंगे। जैसे कि आपकी पहली ही यूनिट है, पहली यूनिट का नाम है आपका ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स यानी कि जो भी बिल्डिंग के कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या समझते हैं आप भाई? कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है तो वो किस किस को मिला के बनी हुई होगी भाई? उसकी एक तो फाउंडेशन होगी, यानी कि ज़मीन के अंदर जो अपन बनाते हैं, ठीक है। एक उसके ऊपर की दीवारें होंगी, ठीक। तो वो क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। तो अपना क्या टॉपिक है? सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एज पर NBC, ठीक है। NBC का मतलब होता है नेशनल बिल्डिंग कोड, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको नेशनल, अपना इंडियन जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंग क्या किया हुआ है, टाइप में डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे इसके कुछ ग्रुप बना रखे हैं, जैसे ABCDEFGHI तक, ठीक है। तो उन ग्रुप्स के अंदर जैसे कि कुछ बिल्डिंग होती हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें अपन लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एजुकेशनल बिल्डिंग होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती हैं, कोई जैसे इंडस्ट्री की बिल्डिंग हो गई, ठीक है। कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसको अपन स्टोरेज के लिए काम कर रहे हैं, जैसे वेयर हाउस हो गया अपना। तो इस तरह से अपन इन सारे ग्रुप्स को अपन पढ़ेंगे। तो पहला जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यही होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एज पर NBC। नेशनल बिल्डिंग कोड ने बिल्डिंग को कौन कौन से टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें, चाहे वो मर्सेंटाइल बिल्डिंग की बात करें, चाहे बिजनेस बिल्डिंग की बात करें, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसी के अकॉर्डिंग दूसरा क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन एज पर द कंस्ट्रक्शन का टाइप, यानी आपने देखा होगा एक तो अपना क्या होता है लोड बियरिंग का मतलब क्या होता है? जो अपन सिंपल बॉल बनाते हैं, यानी सिंपल दीवार बनाते हैं, जो दीवार होती हैं उनके ऊपर अपन पट्टियाँ रख देते हैं, या फिर जो स्टोन के जो पार्ट्स होते हैं उनको रख देते हैं। एक अपने आजकल जो नया स्ट्रक्चर बनने लग गया है उसको अपन फ्रेम्ड कह देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? फ्रेम्ड वाला कौन सा होता है? जैसे अपन RCC का बनाते हैं, ठीक है। जैसे RCC के अंदर क्या होता है भाई? RCC का जब भी अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके अंदर बीम और कॉलम, यानी कि ऐसी कोई बिल्डिंग जिसके अंदर इस तरह के फ्रेम बन रहे हो तो उसको अपन फ्रेम बिल्डिंग कह देंगे। और एक होगा दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन, कंबाइंड या फिर कॉम्बिनेशन। कंबाइंड की बात कर लो या फिर आप कॉम्बिनेशन की बात कर लो। तो पहला टॉपिक तो हो गया बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन एज पर NBC, एक तो नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग, यानी कि ये बेसिकली होता है कि किस ऑक्यूपेशन के लिए यूज़ करें, किस काम से अपन इसके लिए यूज़ कर रहे हैं भाई। रहने के लिए काम कर रहे हैं, कोई होटल की बिल्डिंग है, या फिर कोई एजुकेशन बिल्डिंग है, कोई इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, कोई हैजार्डस बिल्डिंग है, ठीक है। जहाँ पर हैजार्डस बिल्डिंग बहुत सारे जो खतरनाक सामान है, ठीक है, चाहे लिक्विड्स की, एसिड्स की बात करें, उनको स्टोरेज किया जा रहा है, या फिर स्टोरेज बिल्डिंग की ही बात कर लेते हैं जहाँ पर कोई वेयर हाउस वगैरह है, उसकी अपन बात करेंगे। उसका सेकंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के अंदर ही बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड फंक्शन, यानी बिल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट के अंदर ज़्यादातर अपन बात करते हैं एक तो फाउंडेशन की, ठीक है, और एक अपन बात करेंगे सुपर स्ट्रक्चर की, यानी सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं आप इसको, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। तो सब का मतलब क्या होता है? जो ज़मीन के नीचे होता है, यानी एक तरह से अपन मान के चलते हैं कि ढेरी होती है, जैसे प्लिंथ लेवल जिसको वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लिंथ लेवल। तो एक तो प्लिंथ लेवल के नीचे का पोर्शन हो गया और एक उसके ऊपर का पोर्शन हो गया। ये अपने बिल्डिंग के कंपोनेंट रहेंगे। फिर ये क्या क्या काम आते हैं भाई? फाउंडेशन का काम क्या है? तो बेसिकली फाउंडेशन का काम क्या होता है कि ऊपर की जो पूरी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के लोड को अपनी ज़मीन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो जो भी बिल्डिंग का कंपोनेंट रहेगा उस हर एक कंपोनेंट के अपन फंक्शन की भी यहाँ पे बात करेंगे। वो फाउंडेशन की बात करेंगे, प्लिंथ की बात करेंगे और सुपर स्ट्रक्चर। प्लिंथ एक तरह से बीच का मीडियम हो गया, प्लिंथ से ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर हो जाता है और उसके नीचे का क्या हो जाता है भाई? सब स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो ये सिलेबस तो रहा अपना फर्स्ट यूनिट का। फिर सेकंड यूनिट के बारे में बात करते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से अपन को मिलते हैं, जैसे कि स्टोन है, ठीक है। तो स्टोन अपन को क्या मिलता है? प्राकृतिक रूप से मिलता है। अब आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जिसको अपन बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मटेरियल, कुछ नेचुरल्स की बात करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल की बात करेंगे। तो जैसे नेचुरल में अपन ने बात करी सबसे पहले बिल्डिंग स्टोन की,
ठीक है। तो बिल्डिंग स्टोन के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है अपन को भाई? एक तो गुड बिल्डिंग स्टोन क्या होता है, गुड बिल्डिंग यानी अच्छा वाला स्टोन कौन सा होता है जिसको अपन बिल्डिंग पर्पस के अंतर्गत यूज कर सकते हैं, तो वो तो हो गया अपना गुड बिल्डिंग स्टोन क्या होता है। उसके बाद उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात कर सकते हैं आप चाहो तो। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि मेरा जो स्टोन है वो गुड बिल्डिंग स्टोन है या फिर नहीं है। फिर अपन बात करेंगे क्वेरिंग की, इसकी बात करेंगे वही क्वेरिंग। तो क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जब पहाड़ों से, यानी कि जो हिल्स हैं, ठीक है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनसे अपन पत्थरों को कैसे निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन कह देते हैं क्वेरिंग। तो इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रेसिंग पढ़ेंगे अपन। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, उनको एक डिजायर्ड शेप के अंतर्गत, यानी कि जैसे अपन को आकार चाहिए, वही रेक्टेंगल चाहिए, ऐसा तो नहीं चाहिए उबड़ खाबड़ चाहिए, तो उनको एक शेप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई? ड्रेसिंग कह देते हैं। और इसकी जो भी टूल्स रहेंगे, ठीक है, टूल्स मतलब हथौड़ा हो गया, जैसे कि चायजल हो गया, इनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक्निकल नाम क्या है इनका, तो उनके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया अपने बिल्डिंग स्टोन का, ठीक। उसके बाद अपन बात करेंगे टिम्बर की। तो टिम्बर मतलब एक तरह से क्या होता है, लकड़ी, ठीक है, ऐसी लकड़ी जो कि संरचनात्मक कार्य के लिए लिया जाता है, या फिर उसको बोल देते हैं इमारती लकड़ी, यानी कि ऐसी कोई जो लकड़ी जिसको अपन इमारत बनाने के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर टिम्बर के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि इनका स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर माइक्रो लेवल और मिनी लेवल पे स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, टिम्बर कैसे दिखता है, उसको अपन काट के देखेंगे तो अपन को दिखता है ना, वो उसके अंदर रिंग्स ही दिखती हैं, अपन गोल गोल घेरे टाइप के दिखते हैं, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे टिम्बर के अंदर। फिर अच्छा कौन सा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, टिम्बर की प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे। उसके बाद उसका अपन पढ़ेंगे कि भाई ये जो मेथड क्या है सीजनिंग के, ठीक है, सीजनिंग क्या होती है, उसके मेथड्स की बात करेंगे। सीजनिंग का मतलब होता है यदि उसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है, गीली होती है लकड़ी, जो होती है गीली होती है, तो उसको पहले सुखाया जाता है। तो सुखाने की यानी कि पानी के मॉइस्चर को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कह देते हैं भाई? सीजनिंग क्या कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा टिम्बर में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे डिटेल के अंतर्गत। डिफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं भैया? तो काटने पीटने की वजह से हो गया कोई, जैसे कि उसकी कोई ब्रांच है वो कट के गिर गई, या फिर उसके अंदर फंगस लग गया, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स यानी कि खराबी आ जाती है टिम्बर के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनको कैसे बचाया जा सकता है, प्रिजर्वेशन, यानी कि अब जैसे लकड़ी को बचाया कैसे जाता है, अपन ने देखा होगा कई बार अपन जैसे गेट्स होते हैं, गेट के अपन पेंट या वार्निश कर देते हैं, तो क्यों करते हैं अपन? बेसिकली अपन पेंट और वार्निश किस लिए करते हैं? क्योंकि अपना जो टिम्बर है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चले, गेट है वो लंबे टाइम तक चले, ख़राब ना हो, बदबू ना हो उसके अंतर्गत, उसमें दीमक ना लगे, है ना, ऐसा ही तो होता है। लकड़ी को सेफ्टी पर्पज से अपन क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन कर देते हैं, या फिर इसको अपन फायर रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश करें। तो ये वाला भी टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर अपन 3 चीज़ पढ़ते हैं, एसफाल्ट, बिटुमेन एंड टार, ठीक है। तो देखो एक तो बिटुमेन की बात करते हैं और एक बात करते हैं टार की। तो देखो बिटुमेन का मतलब होता है डांबर, एक तरह से डांबर, यानी कि जिसके रोड बनते हैं, ठीक है। एक तो वो हो गया, यानी कि वो तो पेट्रोलियम पदार्थ हो गया बिटुमेन। तो टार की बात करते हैं, टार क्या होता है? ये अपन को मिलता है लकड़ी, जैसे बहुत सारे अपन कहते हैं कोयला, कोल तार, इसको क्या बोलते हैं? कोल तार, है ना, यानी कि प्राकृतिक कोई पहले वनस्पति रही होगी, वो नीचे दब गई, उसको धीरे धीरे इसका कन्वर्जन हो गया किसके अंतर्गत? कोल तार के अंतर्गत, ठीक है। तो और यदि इसके अंदर बिटुमेन या फिर कोल तार के अंदर अपने एग्रीगेट यानी गिट्टियाँ को मिला दिया तो उसको एक तरह से क्या कहा जाता है? एसफाल्ट कहा जाता है। तो इन तीनों के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, बिटुमेन का क्या क्या टेस्ट होते हैं इसके लिए, है ना, कितना इसका पेनिट्रेशन वैल्यू होता है, इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है, टार क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, एसफाल्ट, बिटुमेन एंड टार के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सैंड। सैंड मतलब होता है बजरी, ठीक है, यानी कि एक अच्छी बजरी कैसी होती है, ठीक है। सैंड का प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, है ना, कहाँ पर महीन यूज़ करनी है, ठीक है, कैसे कैसे यूज़ करनी और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर अपन कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं। कोर्स एग्रीगेट का मतलब होता है एक तरह से मोटी गिट्टियाँ, रोड़ी जिसको अपन कहते हैं। तो रोड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकता है, कुछ फाइन होती है, कुछ कोर्स होती है, ठीक है, उसकी शेप कैसी होगी, उसकी साइज़ क्या होगी, है ना। कोई भाई ऐसा भी तो हो सकता है गिट्टी पतली पतली टाइप की है, ठीक है, उसको अपन फ्लैकी बोल देते हैं, कुछ लंबी वाली एलोमेटेड है, कुछ गोल गोल टाइप की जैसे कि ग्रेवल मिलते हैं नदियों के किनारे जो मिलते हैं, कंकड़ जिनको अपन कहते हैं, है ना, वो राउंडेड हो गए, कुछ क्यूबिकल होते हैं, कुछ एंगुलर होते हैं। तो वो जितने भी टाइप के होते हैं और जिनकी वो शेप होती है और कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइज़ के एग्रीगेट अपन को मिलते हैं। फिर लास्ट टॉपिक अपना आता है ब्रिक्स, ठीक है। तो देखो ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट,
क्या होता है भाई, ईंट। यानी कि अब ब्रिक्स को कैसे तो बनाया जाता है भाई, ब्रिक्स नेचुरली तो मिलता नहीं, ये क्या है, आर्टिफिशियल मटेरियल ही तो है। ब्रिक्स क्या है, आर्टिफिशियल, यानी जिसको अपन खुद बनाते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तरीके से, सीधी सीधी ईंटें तो मिलती नहीं है। तो अपन क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए, गुड एक अच्छी अपन को ब्रिक बनानी है तो उसके लिए किस तरह की मिट्टी को यूज करना है, सबसे पहले तो यही आ गया। ठीक है, अब ब्रिक कौन कौन सी होती है, कन्वेंशनल मतलब होता है जो अपन यूज करते हैं नॉर्मली 9 इंच या 4.5 इंच या 4 इंच और 3 इंच की जो ब्रिक होती है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, कन्वेंशनल है। ठीक है, या फिर ट्रेडिशनल की बात कर लेते हैं जो पुराने टाइम से चली आ रही है। फिर आज के ज़माने में जो मॉड्यूलर ब्रिक है उसकी क्या साइज़ है, स्टैंडर्ड ब्रिक की क्या साइज़ है। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की ब्रिक भी बनाई जाती हैं आजकल। स्पेशल टाइप की ब्रिक्स कैसे होती है, जैसे कि अब इसके अपन क्या बात करेंगे, एक तो साइज़ की बात कर लेंगे। ठीक है, मॉड्यूलर कौन सी है, ट्रेडिशनल कौन सी है, स्टैंडर्ड कौन सी है, वो सारी बातें हो जाएंगी। उसके बाद में ये डिसाइड करने के बाद में अपन पढ़ेंगे स्पेशल ब्रिक्स। स्पेशल ब्रिक्स में क्या सी आती है भाई, स्पेशल ब्रिक्स। तो स्पेशल ब्रिक्स की जब बात कर रहे हैं, जैसे आजकल फ्लाई एश की ब्रिक्स बनने लग गई। क्या भाई, फ्लाई एश की ब्रिक बनने लग गई। या फिर कोई ऐसी ब्रिक है जिसको बहुत ज़्यादा रेफ्रेक्टरी है। रेफ्रेक्टरी मतलब होता है हाई टेम्परेचर को भी क्या कर ले, वो सहन कर ले, हाई टेम्परेचर को भी क्या कर ले, सहन कर ले, इस तरह की ब्रिक बनानी है। या फिर कहीं अपन को क्या करना है, कोई एसिडिक मटेरियल है उसको स्टोर करना है तो उसके लिए बिल्डिंग मतलब ब्रिक बनानी है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की अपन ब्रिक के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक की। और लास्ट में अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुड क्वालिटी ब्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अच्छी ब्रिक है उसके अंदर क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लंबी चौड़ी क्या होनी चाहिए, यदि उनको आपस में टकराएं तो कैसी आवाज़ आनी चाहिए, उसकी साइज़ कैसी होनी चाहिए, कितने से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। तो वो अपनी क्या हो जाएगी भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। तो ये तो दूसरी यूनिट का हुआ मामला कि ये टॉपिक अपन दूसरी यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले। अब आप आते हैं थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट का नाम है स्पेशल एंड प्रोसेस्ड मटेरियल, यानी स्पेशली किसी कारणवश, ठीक है, स्पेशल इनको बनाया गया है प्रोसेस कर करके। तो अब जैसे कैसे मटेरियल हो सकते हैं भाई, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं, स्पेशल मटेरियल जो अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं आजकल। अब यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल वाटर प्रूफिंग की बड़ी समस्या है, डैम्पनेस यानी कि सीलन आ जाती है घर में। ठीक है, तो अब सीलन आ जाती है, सीलन को रोकने के लिए अपन को क्या करेंगे, वाटर प्रूफिंग मटेरियल के यूज़ करेंगे। या तो अपन सीमेंट ऐसा यूज़ करेंगे भाई जो सीलन को ना आने दे, या फिर अपन पेंट ऐसा यूज़ करते हैं जो उसको रोक दे, या फिर अपन सील कर दें कहीं जहाँ भी अपन को ऐसा लगता है कि पानी से होने की समस्या है, बिल्डिंग के लिए, अपने घर के लिए कोई भी समस्या हो सकती है पानी से, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं। उसी तरह से आजकल नई टर्मिटी यानी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जंग मतलब एक तरह से देखी जाए है ना। टर्माइट मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे से वाइट आर्म्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उनसे बचाए रखने के लिए अपन जैसे कि लकड़ी है उसमें ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। तो टर्मी प्रूफ क्या होता है, ठीक है, तो अपन पहले की बात करेंगे वाटर प्रूफिंग, कि ऐसा मटेरियल जो वाटर प्रूफिंग के काम आए। तीसरा आता है टर्मी प्रूफिंग, ठीक है, टर्मी यानी कीड़े मकोड़ों से बचाए रखें, इस तरह के कौन कौन से मटेरियल हैं। फिर कुछ ऐसे मटेरियल हैं जैसे जो धूप में गर्म ना हो, थर्मल इंसुलेशन हो। ठीक है भाई, कई बार ऐसा होता है ना, थर्मल इंसुलेशन, जैसे अपने ऊपर की छत है तो ऊपर की छत गर्मी में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो अपन किस तरह की छत बनाएंगे, वो छत गर्म ना हो, यानी रूम का टेम्परेचर नहीं बढ़े। तो ऐसे टेम्परेचर की बनाई जाएगी, या फिर हॉलो अपन बनाएंगे जिससे कि टेम्परेचर पास ना कर, दीवार गर्म में ना हो, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, थर्मल इंसुलेशन। उसी तरह से साउंड की बात करेंगे, साउंड इंसुलेशन के लिए अपन एकॉस्टिक को ध्यान रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिनेमा हॉल होता है, थिएटर होते हैं, उनके अंदर तो बहुत सारी साउंड तेज़ आवाज़ चलती है, लेकिन बाहर गेट लगते आवाज़ नहीं आती है। लेकिन ऐसा कौन सा मटेरियल वहाँ पर यूज़ किया गया है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, साउंड इंसुलेटर कह देते हैं, जो कि साउंड को बाहर नहीं आने देता है। तो मेनली स्पेशल मटेरियल क्या क्या हो गए भाई, एक तो वाटर प्रूफिंग की बात करेंगे, फिर अपन टर्मिटी प्रूफिंग की बात करेंगे, फिर थर्मल प्रूफिंग, थर्मल आइसोलेशन और साउंड इंसुलेटर की अपन बात करेंगे। इस तरह के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। लास्ट में अपन पढ़ेंगे थर्ड यूनिट के अंदर पेंट्स, टाइप ऑफ पेंट्स। आपने देखा हो कोई ऑयल पेंट होता है, कोई एनेमल पेंट होता है, ठीक है, कोई ऑयल पेंट होता है, कोई एनेमल पेंट होता है, ठीक है, कुछ प्लास्टिक पेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेम्बर क्या होता है, आपने नाम तो बहुत सुना, डिस्टेम्बर करा लो हर में, तो डिस्टेम्बर क्या होता है। फिर जो गेट्स वगैरह होते हैं, फिर वार्निश क्या होती है। तो पेंट के टाइप्स पढ़ेंगे, पेंट के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, पेंट करने में कैसे पेंट की लेयर लगाई जाती है, कैसे चढ़ाई जाती है, डिस्टेम्बर कैसे किया जाता है, डिस्टेम्बर में क्या क्या मटेरियल मिक्स होता है, वार्निश में क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं
यूनिट थर्ड के अंतर्गत। ठीक है, अब मैं आता हूँ फोर्थ यूनिट के अंतर्गत, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब बनाना है, यानी अब तक तो अपने क्या पढ़ा, मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए भाई। ये दोनों जो यूनिट थी उसके अंदर अपन ने मटेरियल्स को पढ़ लिया, पहले में कंपोनेंट को पढ़ लिया। अब तीसरी यानी फोर्थ जो यूनिट है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि मटेरियल को कैसे, भाई मटेरियल ठीक है आपको पता लग गया कि कौन कौन से मटेरियल आप यूज कर सकते हो, तो अब उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी कि बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, लेआउट, यानी कि एक तरह से आपने देखा होगा कि एक नक्शा बनाता है भाई, आपको यदि एक रेजिडेंशियल घर बनाना है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग ही तो करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं अपन प्लानिंग करते हैं कि अच्छा अपना कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद प्लॉट पे अपन गए। ठीक है, अपन जैसे कोई प्लॉट है उसके ऊपर गए तो वहाँ की साइट, उसको अपन पर्टिकुलर क्या बोल देंगे भाई, साइट है। तो सबसे पहले साइट को क्लियर करवाएंगे और जो भी अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले बाउंड्री का क्या करेंगे अपन, लेआउट करेंगे। सबसे पहले लास्ट के जो पॉइंट है वो डिसाइड करेंगे भाई, लास्ट के पॉइंट कहाँ हैं भाई। ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है तो इसके सबसे पहले ये कॉर्नर्स अपन को देखने पड़ेंगे, इनको अपन, और जो भी अपनी ड्राइंग होगी अकॉर्डिंग अपन उसके रूम, जो भी किचन, जो भी अपनी ड्राइंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, उसका लेआउट बनाएंगे भाई। नीचे अपन को खुदाई करवाने से कॉलम कहाँ लगाना है तो उस कॉलम की जगह तो फिक्स करेंगे पहले, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, लेआउट करना कहते हैं। ठीक, अब लेआउट किसका हो सकता है, या तो लोड बियरिंग वॉल का हो सकता है, यानी कि दीवार ही बनानी है अपन को सिंपली, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कुर्सी भर देते हैं, जैसे बोलते हैं ना उसको कुर्सी भरना, यानी प्लिंथ लेवल तक अपन क्या करते हैं उसके फाउंडेशन को बताते हैं, तो उसका अपन सबसे पहले लेआउट करेंगे। ठीक है, अब चाहे लेआउट अपन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हो, लोड बियरिंग मतलब इसके अंदर सारी जो दीवारें बनाई जाती है उनके लिए इससे फाउंडेशन बना देते हैं। फिर ऐसी वॉल होती है जिसके अंदर कहीं कॉलम और बीम हो, कहीं किसी ऐसी बिल्डिंग की बात करें जहाँ कॉलम और बीम्स होते हैं तो वहाँ पे अपन उनका लेआउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, लेआउट होगा। और इसके दो मेथड हैं। ठीक है, एक तो अपना होता है सेंटर लाइन मेथड और एक होता है अपना फेस लाइन मेथड। ठीक है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो अपन बात करेंगे लेआउट किससे, सेंटर लाइन मेथड, और एक अपन बात करेंगे फेस लाइन मेथड। ठीक है जी, फेस लाइन मेथड, इन दोनों मेथड के बारे में बात करेंगे और अपन को क्या क्या सावधानी रखनी है, प्रीकॉशंस के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, यानी क्या क्या अपन लेआउट करते वक्त क्या क्या अपन को सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपना लेआउट के अंदर आ गया। फिर अपन बात करेंगे फाउंडेशन की। तो सबसे पहले तो फाउंडेशन के फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले क्या बात करेंगे भाई, फंक्शन की, कि भाई ये क्या क्या फंक्शन है, क्या काम आती है अल्टीमेटली फाउंडेशन। उसके बाद अपन बात करेंगे टाइप ऑफ फाउंडेशन की, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात कर लेंगे। और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन जैसे ब्रॉडली अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो कर देते हैं अपन सैलो और एक कर देते हैं डीप। सैलो मतलब क्या होता है भाई, कम गहरी है ना, और डीप में मतलब क्या होता है, गहरी। तो ऐसी फाउंडेशन जिसकी डेप्थ क्या हो, कम हो, तो उसको सैलो फाउंडेशन कर देते हैं। वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे कितना होता है एग्जैक्टली, और डीप यानी जिसको गहरी हो, सिंपल से इतने शब्द में याद रख लीजिएगा। फिर सैलो फाउंडेशन के अपन फर्दर टाइप पढ़ेंगे भाई। एक कॉलम के लिए बनाई है तो उसको आइसोलेटेड कह दिया, दो की बना दी तो कंबाइंड कह दिया, यदि सबकी एक साथ बना दी तो उसको मैट या राफ्ट फाउंडेशन कह देते हैं। इन सारे के बारे में पढ़ेंगे। अब डीप की बात करें तो उसके अंदर जैसे पाइल फाउंडेशन आएगा अपना, ठीक है, पाइल आएगा, कैसन आएगा, बेल फाउंडेशन आएगा। तो फिर अपन पढ़ लेंगे फाउंडेशन के टाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आ गया अपना स्टोन मैसोनरी। स्टोन मैसोनरी, तो स्टोन मैसोनरी से अपन क्या समझते हैं, स्टोन यानी कि पत्थर, मैसोनरी मतलब चिनाई, यानी कि पत्थर की चिनाई कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से वे हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार तो क्या करते हैं, जैसा पत्थर है उसको सीधा किधर ले आए और उसको रैंडमली चिनते गए। ठीक है, एक ऐसा होता है कई बार बन गया पत्थर को बिल्कुल, जैसे कि ब्रिक होती है, ब्रिक की मतलब क्या, फिक्स साइज होती है, फिक्स लंबाई चौड़ाई होती है, उस तरह से उसको लेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि उसकी ड्रेसिंग कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसकी चिनाई करी। तो मेनली इसमें दो तरह की मैसोनरी की जाती है, एक तो एस्लर की जाती है और एक की जाती है अपनी रैंडम रबल, एक की जाती है भाई रैंडम रबल मैसोनरी। तो रबल मैसोनरी और एस्लर मैसोनरी, इसके 3-4 टाइप हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और कौन कौन से, अब जैसे अब चिनाई जब भी करते हैं तो उसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, उनको टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं। जैसे हार्टिंग क्या होती है, उसके बीच का पोर्शन को अपन मेनली हार्टिंग बोल देते हैं। फेसिंग क्या होती है, यानी कि जिस फेस से अपन देख रहे हैं, इस मतलब बिल्डिंग को अपन, ऐसा होता है ना, आगे फ्रंट की फेस को अच्छा बना देते हैं, तो उसी तरह से दीवार का एक फेस होगा और एक उसका पीछे का पोर्शन होगा, उसको अपन बैकिंग करेंगे। तो स्टोन मैसोनरी के अंदर बैकिंग क्या होती है, फेसिंग क्या होती है, हार्टिंग क्या होती है, ट्रो स्टोन क्या होता है, कॉर्निस क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में टाइप ऑफ मैसोनरी, रबल मैसोनरी, एस्लर मैसोनरी और उनके फर्दर टाइप।
तो ये सारी कहानी अपन स्टोन मैसोनरी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। जैसे अपन स्टोन मैसोनरी के अंदर पढ़ेंगे उसी तरह से अपन क्या पढ़ेंगे, ब्रिक मैसोनरी के अंदर करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिक्स की चिनाई करेंगे। तो इसके लिए भी कौन कौन सी टर्म यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हेडर क्या होता है भाई, उसको लंबाई के अकॉर्डिंग बिछाना है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग स्ट्रेचर क्या होता है, ठीक है, नोजिंग क्या होती है, क्लोजर क्या होता है, कीनियन क्या होता है, ठीक है। ये बहुत सारे पोर्शन हैं जो अपन आगे बढ़ते जाएंगे। फेस क्या होता है, बैक क्या होता है, बैट क्या होता है, आधी ब्रिक को तोड़ दिया जाए तो बैट हो जाता है, बुल नोज़ क्या होता है, उसके कॉर्नर को राउंड कर दिया जाए, काउ नोज़ क्या होता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्या हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी या टर्मिनोलॉजी, वो अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे अपन सारी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में भी अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये अपना हो जाएगा ब्रिक मैसोनरी। उसके बाद अपन बात करते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आपने देखा होगा कि घरों के अंतर्गत जब भी अपन घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके आगे आपने देखा होगा लगाते हैं बांस के बल्लियों के, बांध के रखते हैं, पैंडा बोलते हैं जिसको अपन। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं। यानी बाहर जिसके ऊपर मैसन चढ़ के काम करेगा, जैसे अपने पेंट भी करवाते हैं अपन कई बार, तो अपन देखा होगा जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, यानी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, 8-10 मंजिल की बिल्डिंग है, तो उसके नीचे से वो अपन बल्लियाँ बांध देते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या कह देते हैं, स्कैफोल्डिंग। अब कौन से टाइप की होती है भाई, सिंगल होती है, डबल होती है, अंदर घुसने वाली होती है, कैंटिलीवर होती है, लटकने वाली होती है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की होती है। तो उसके सारे टाइप्स और पहले तो स्कैफोल्डिंग होती क्या है और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे। फिर अपन बात करते हैं सोरिंग। सोरिंग का मतलब ये होता है यदि कोई स्ट्रक्चर आज पहले बना हुआ है और अब आप उसके साइड में यदि कोई स्ट्रक्चर बनाने रहे हो, यानी टेम्प्रेरी सपोर्ट प्रोवाइड करना दूसरे स्ट्रक्चर को, यानी जो पास में कोई स्ट्रक्चर है उसको क्या प्रोवाइड करना भाई, सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो क्या कहलाता है, अपना सोरिंग कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अंडरपिनिंग की। तो अंडरपिनिंग यानी कोई भी फाउंडेशन खराब हो जाती है। कई बार कोई स्ट्रक्चर है उसकी फाउंडेशन अपन को ऐसा लगता है कि ये वीक हो गई है, ठीक है, तो उस फाउंडेशन को रिमूव कर दिया जाता है पोर्शन वाइज। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अंडरपिनिंग क्या होती है, इसको किस किस मेथड से अपन फाउंडेशन को रिमूव कर सकते हैं, वो अपना आ जाएगा इसके अंदर अंडरपिनिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यानी कि एक तरह से अपन क्या देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसका, सब स्ट्रक्चर का और सुपर स्ट्रक्चर का, इस पूरी यूनिट के अंदर। तो सब स्ट्रक्चर के अंदर फाउंडेशन आ जाता है, तो फाउंडेशन के टाइप हो गए, फाउंडेशन कौन कौन सी यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या फंक्शन है, वो हो जाएगी। और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर मेनली मैसोनरी होती है। मैसोनरी में स्टोन मैसोनरी होगी, ब्रिक मैसोनरी, उसके जितने भी टर्मिनोलॉजी है, फेसिंग, नोटिंग, हर्टिंग, ठीक है, बैकिंग, क्या क्या चीज़ है उनके सब के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ लेंगे। उसी तरह ब्रिक मैसोनरी की जो भी टर्मिनोलॉजी रहेगी, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, बैट क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, कीनोन क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेंगे और उसकी पूरी टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे। भाई इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, डच बॉन्ड क्या होता है, बहुत तरह के बॉन्ड होते हैं, वो अपन जब ये यूनिट डिस्कवर करेंगे तो सारी चीज़ें अपन यहाँ पढ़ेंगे। फिर जो लास्ट अपनी यूनिट आती है वो आती है बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन, ठीक है। यानी कि ये तो अपन ने सीधी दीवारें खड़ी कर दी। इस यूनिट के अंदर अपन ने क्या किया, नीचे की नींव भर दी और दूसरी क्या है, दीवारें खड़ी कर दी। तो अब इसके अंदर घरों के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, एक तरह से अपन यही कह सकते हैं कम्युनिकेशन। यानी कि आप घर के अंदर आओगे तो किस में से आओगे, डोर के अंदर आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन डोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डोर्स का काम क्या होता है, ठीक है, डोर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे अपन ने देखा होगा कुछ पैनल वाले होते हैं, कुछ 2 साइड खुलने वाले होते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के क्या होते हैं, डोर होते हैं। उन डोर के टाइप्स की बात करेंगे अपन कि भाई फुल्ली पैनल्ड है, पार्शियली पैनल्ड है, ग्लेज्ड है, फ्लश डोर है, कॉलेप्सेबल है, जैसे आपने देखा होगा जो शटर होती हैं, ठीक है, वो भी तो एक गेट ही है। या फिर चैनल गेट आपने देखे होंगे, वो चैनल भी गेट है। कोई 1 पल्ले वाला होता है, कोई 2 पल्ले वाला होता है, ठीक है। किसी में ऊपर की तरफ ग्लास लगा रहता है, नीचे लकड़ी लगी रहती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, डोर्स के टाइप हैं। तो अपन क्या बात करेंगे, एक तो इसके कंपोनेंट की बात करेंगे, डोर के कंपोनेंट्स की बात करेंगे एंड टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डोर की बात करेंगे। उसके बाद अपन उसी तरह से विंडो की बात करेंगे, विंडो के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही कंपोनेंट ऑफ विंडो, कंपोनेंट्स ऑफ विंडो पढ़ेंगे कि भाई ये वर्टिकल वाला पोर्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड वाले को क्या बोलते हैं। और दूसरा अपना होगा टाइप्स ऑफ विंडोज़, टाइप्स ऑफ विंडोज़, ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ विंडोज़। ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे हो गया। तो कंपोनेंट भी हो गए और टाइप्स ऑफ विंडो भी हो गए। विंडो के टाइप में जैसे कि वही अगेन जैसे कि अपन बात करते थे डोर्स की बात करते हैं, फुल्ली पैनल्ड होता है, हाफ पैनल्ड होता है, पार्शियली पैनल्ड होता है, ग्लेज होता है, वुडन की होती है भाई विंडो, स्टील की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, ठीक है, स्लाइडिंग वाली हो सकती है,
लोअर्ड हो सकती है, बे हो सकती है, साइज़ कौन कौन सी हैं, जो IS अपना कोड है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो आप लोग को रिकमेंड करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वेंटिलेटर क्या होता है, जैसे आपने घर के ऊपर देखा होगा, गेट के ऊपर जो छोटी वाली खिड़की होती है, वेंटिलेटर क्या होते हैं, एग्जॉस्ट क्या होते हैं, तो ये सारे टाइप्स ऑफ विंडो के अंतर्गत ही आते हैं, उन सबको अपन यहाँ पे इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। फिर अपन बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो देखो ये तो क्या था, लाइट पानी के आ गया, ठीक है, यानी कि डोर से क्या है, खुदा हो गया या फिर लाइट आएगी, ठीक है, उसी तरह विंडो से हवा आएगी या फिर लाइट आएगी, ये यूज़ होता है। फिर अपन बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मतलब होता है ऊपर नीचे, यानी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर ऊपर जाना। तो इसमें क्या होगा भाई, कैसे जाते हैं अपन, या तो लिफ्ट से जाते हैं, या फिर स्टेयर से जाते हैं, या फिर एक्सीलरेटर से जाते हैं। तो मेनली अपन बात करेंगे स्टेयर केस की। स्टेयर मतलब सीढ़ियों की बात करेंगे। भाई सीढ़ी के अंदर क्या होता है, एक राइज होता है, एक हेडर होता है, मतलब एक ट्रेड होता है, उसके ऊपर कंपोनेंट जो आगे निकला रहता है उसको नोजिंग बोल देते हैं। उसके साइड में क्या होता है, हैंड रेल होता है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ स्टेयर्स। अपन बात करेंगे इसके अंदर स्टेयर केस। स्टेयर केस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है भाई, एक तो स्टेयर केस हो गया, एक लिफ्ट हो गया, एक एलिवेटर हो गया, एक एक्सीलरेटर हो गया, ठीक है। अब कौन कौन सी टर्म यूज़ कर सकते हैं अपन इसके अंदर, स्टेप होता है, ट्रेड होता है, राइज होता है, नोजिंग होती है, सॉकेट होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। हैंड रेल क्या होता है, नेवल पोस्ट क्या होता है, उनके बारे में पढ़ लेंगे। यानी कि एक तो स्टेयर केस, लिफ्ट, ठीक है, एक्सीलरेटर हो गया, एलिवेटर हो गया, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन के। एलिवेटर हो गया, उसके बाद टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, वही अगेन टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टेयर केस, यानी स्टेयर केस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। और उसके लास्ट में पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ स्टेयर केस, ठीक। उसके बाद अपन लास्ट जो अपना आता है वो आता है वॉल फिनिशिंग। वॉल फिनिशिंग यानी कि दीवार की फिनिशिंग करनी है अल्टीमेटली। यानी वॉल फिनिशिंग कैसे करते हैं अपन भाई, प्लास्टर करवा देते हैं, यानी पहले अपन ने जो मैसोनरी करवाई है, चिनाई जो करवाती है, तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, फिनिशिंग करवाते हैं इसकी, ठीक। तो फिनिशिंग में अपन क्या करते हैं, प्लास्टरिंग भाई कैसे करवानी है उसके बारे में, टाइप्स ऑफ प्लास्टर की बात कर लेंगे। उसके बाद अपन पेंट करवाते हैं तो पेंटिंग की बात कर लेंगे। और पॉइंटिंग, यानी कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रिक्स वगैरह हैं, उनमें डिज़ाइन बनानी है तुमको, ठीक है। जैसे ये ब्रिक्स की चिनाई हो रखी है यहाँ पे, तो ये जो जहाँ पे भी जॉइंट होते हैं, उन जॉइंटों को क्या किया जाता है, थोड़ा सा सजावट के तौर पे बना दिया जाता है, उसको अपन कह देते हैं पॉइंटिंग। तो तीनों ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड पेंटिंग। तो ये ओवरऑल आपका क्या है, कंप्लीट सिलेबस है अपने इस सब्जेक्ट का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज अपने सिलेबस डिस्कस किया, कल से अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।